हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी शुरू होता है शांतिपुर नाम के गांव से। उस गांव में एक मनीष नाम का आदमी अपनी पत्नी हेमा के साथ रहता था। मनीष के पिताजी एक एसी बस चलाते थे और वह रोज़ शाम को वापस घर लौट आया करते थे। एक दिन मनीष के पिता बोले, देखो बेटा, बाग में बहुत सारे आम लगे हैं। धीरे धीरे वह आम बड़े हो रहे हैं, चलो देख कर आते हैं। मनीष के पिताजी ने बचपन में ही एक बहुत बड़ा आम का बागीचा लगाया था। उस बगीचे में बहुत सारे बड़े बड़े आम हुआ करते थे। मनीष कहने लगता है, पिताजी इस बार तो बहुत सारे आम हुए हैं, इनको बेचकर हम बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। वह वहाँ पर एक बहुत बड़ा आम उठा लेते हैं और घर की ओर निकल जाते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है और सभी आम पकने लगते हैं और धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। मनीष भी एक भाड़े का जीप लाता है और धीरे धीरे एक एक करके सभी आम को उस जीप के ऊपर रख देता है। इस तरह जितने भी गिरे आम होते उनको मनीष उठाकर अपने घर की ओर लेकर जाता और शाम को उनको बेचकर कुछ पैसे कमा लिया करता था। इस तरह सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ दिनों बाद उस आम के बगीचे के पास वाले जंगल में दूर कहीं से एक उड़ता हुआ जादुई गुफा आता है। उसके अंदर बहुत सारे कंकाल थे। उधर दूसरी तरफ मनीष के बागीचे में एक अनजान आदमी आता है और इतने बड़े आम देखकर वह एकदम हैरान हो जाता है। वह एक बहुत बड़ा आम लेकर अपने घर की ओर जाने लगता है, लेकिन घर जाते हुए रास्ते में वह देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे कंकाल एक गुफा से बाहर निकल के खजाना खोज रहे हैं। वह सभी कंकाल उस आदमी का पीछा कर लेते हैं। वह आदमी अपना जान बचा के वहाँ से भाग निकलता है। कुछ देर बाद उनका राजा वह आम देखकर हैरान हो जाता है और उस आम को खाने का सोचने लगता है। कुछ देर बाद वह अपना रूप बदल के उस आम को खा लेता है। उसको वह आम बहुत स्वादिष्ट लगता है, इसीलिए वह अपने सैनिकों से कहता है, चलो मेरे सैनिकों, अब हम लोग यह आम लेकर आएंगे और यहाँ पर इकट्ठा करेंगे। यह आम तो बहुत स्वादिष्ट है, चलो। उनका राजा कुछ कंकालों को लेकर उस बागीचे को खोजने लगते हैं। बहुत देर तक खोजते खोजते वह उस बागीचे तक पहुंच जाते हैं और जल्दी जल्दी बहुत सारे आम तोड़कर वापस लेकर आने लगते हैं। धीरे धीरे वह एक जगह बहुत सारे आम को इकट्ठा कर देते हैं। इस तरह वह जल्दी से जल्दी बहुत सारे आम को इकट्ठा करके वहाँ पर एक जादुई घर बनाना चाहते थे। कंकालों का राजा अपने शक्ति का इस्तेमाल करता है और एक मैंगो हाउस बना देता है। उसके बाद सभी कंकाल एक एक आम को उठाकर उस मैंगो हाउस के अंदर रखना शुरू कर देते हैं। उधर दूसरी ओर मनीष के पिता कहते हैं, देखो बेटा, यह बस बहुत पुराना हो चुका है। मैं चाहता हूँ तुम कुछ और पैसे कमाकर इस बस को ठीक करो और चलाना शुरू कर दो। अगले दिन मनीष सोच में पड़ जाता है और सोचने लगता है, क्या करूं, यह बस तो सही में पुराना हो चुका है। बस को बनवाने के लिए वह बहुत सारे आम को बेचना शुरू कर देता है और उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। उसके बाद वह उस बस को मॉडिफाई करके एक वाटरमेलन बस में बना देता है। मनीष ने एक बहुत ही अच्छा वाटरमेलन बस बनाया था, इसीलिए उसका बस का सर्विस बहुत अच्छा चल रहा था और धीमे धीमे वह बहुत सारे पैसे बनाने लगा। एक दिन वह अपने बाग में आम को देखने के लिए आता है और वहाँ पर आकर एकदम हैरान हो जाता है। दरअसल उसके बाग में आम कम हो चुके थे। वह सोचने लगा, इतने जल्दी यह आम कम कैसे हो गए? मैंने तो तोड़े नहीं, लगता है कोई चोरी कर रहा है, मुझे पता करना पड़ेगा। एक दिन मनीष शाम को बस चलाकर वापस घर आ रहा था, लेकिन वह अपने घर नहीं गया।
वह अपना वाटरमेलन बस लेकर सीधे बाग में गया। वहाँ पर जाके वह हैरान हो गया। उसने देखा कि बहुत सारे कंकाल उसके आम लेकर जा रहे हैं। उसने अपने बस को उन सारे कंकालों के ऊपर चला दिया और उनको मार गिराया। लेकिन उनका राजा भागते भागते एक पुराने कुएं के पास गया। वहाँ पर बहुत सारे कबाड़ पड़े थे। कंकाल राजा अपने मुकुट का पूरा शक्ति एक सब्जी रोबोट में लगा देता है और अचानक से वह रोबोट एकदम बड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद वह कंकाल राजा उस रोबोट को कंट्रोल करने लगता है। वह जादुई रोबोट उस बस के पास जाता है और अपने चक्के से उस बस के ऊपर वार कर देता है। उस बस का 3 टुकड़ा होता है। एक टुकड़ा उस कंकाल राजा को लगता है, वह मर जाता है और वह रोबोट भी गायब हो जाता है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी शुरू होता है रामपुर नाम के गांव से। उस गांव में एक सोनू नाम का आदमी रहता था। एक दिन शाम को वह कहता है, चलो बैठे बैठे बोर हो रहा था, थोड़ा घूम कर आता हूँ। ऐसा कहकर वह घूमने निकल जाता है। उसी गांव में एक रेलवे पटरी थी और एक दिन उस रेलवे पटरी के पास एक चील अपना शिकार पकड़ के लाई थी और उसको खाना शुरू कर दिया था। उसी समय सोनू घर वापस लौट रहा था। उसने उस चील को देखा और कहने लगा, ओह, लगता है इस चील ने अपना शिकार पकड़ के यहाँ पर रखा है और खा रही है। लेकिन वह ज़्यादा देर तक उस सांप को मरते हुए नहीं देख पाया और दौड़ते हुए एक डंडा लाके उस चील को मारने लगा। थोड़ी देर बाद वह चील वहाँ से भाग गया और वह सांप वहीं पर गिर गया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर 2 बहुत बड़े बड़े सांप आने लगे। दरअसल वह दोनों उस छोटे सांप के माता पिता थे। वह वहाँ पर आते हैं और सोनू से कहने लगते हैं, देखो, तुम बहुत भले इंसान लगते हो। तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है। इसके बदले हमारे राजा तुमको कुछ उपहार देंगे, चलो हमारे साथ। ऐसा कहकर वह सांप सोनू को अपने साथ जाने के लिए मनाने लगा। रामपुर गांव के पास एक बहुत ही घना जंगल था और वहां पर बहुत तरह तरह के सांप रहा करते थे। वहां पर कुछ इच्छाधारी सांप भी थे और उनका एक राजा भी था। तीनों सांप और सोनू सभी राजा के पास जाते हैं और तभी राजा कहने लगता है, देखो, तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो। मैं तुमको एक उपहार देना चाहता हूँ। इसका इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करना। सांपों के राजा ने खुश होकर सोनू को एक मणि दिया। सोनू उस मणि को पाकर बहुत खुश हुआ और वापस अपने घर की ओर आने लगा। वह उस मणि का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए ही किया करता था और उसको बचपन से ही सुपर हीरोज़ के कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद था। इसीलिए उसने अपना एक सूट बनवाया और उसमें वह मणि लगा दिया। इस तरह उसका सुपर हीरो बनने का सपना भी पूरा हो गया। एक दिन उसी गांव में कहीं से बहुत खतरनाक ड्रैगन आता है और उसको देखकर गांव में एकदम भगदड़ मच जाता है। उसको देखकर सभी जीव जंतु इधर उधर भागने लगते हैं और गांव में कुछ लोग वहां पर रोड पे बात कर रहे थे। ड्रैगन को देख के वह भी इधर उधर भागने लगते हैं और वह ड्रैगन धीरे धीरे बहुत सारे जीव जंतुओं पे हमला करने लगता है और उनको अपना शिकार बना लेता है। वह ड्रैगन थोड़ी देर तक गांव में चारों ओर आग लगाना शुरू कर देता है और बहुत सारे जानवरों को मार देता है। थोड़ी देर बाद यह बात सोनू को भी पता चलती है और वह अपना सूट पहन के अपने छत पे आ जाता है और उस ड्रैगन को मारने का प्लान बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद वह उड़ते उड़ते उस ड्रैगन के पास जाता है और उस पर हमला करने लगता है, लेकिन उस ड्रैगन को ज़्यादा असर नहीं होता। तभी वह ड्रैगन आग उगलने लगता है और वह सोनू के ऊपर भी लगने लगता है।
सोनू किसी तरह नीचे से ड्रैगन पे हमला करता है, लेकिन ड्रैगन सोनू को एक हाथ मार देता है और सोनू नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। वह ड्रैगन अपने सभी शिकार को पकड़ लेता है और वहां से उनको लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद सोनू को होश आता है और सोनू उठ जाता है और सोचने लगता है, मुझे नागों के राजा के पास जाना चाहिए, शायद उनके पास कोई उपाय हो इस ड्रैगन को हराने के लिए। उसके बाद सोनू सीधे उड़ते हुए नागों के राजा के पास जाता है और वहां पे जाके उनसे कहने लगता है, देखो हमारे गांव में एक ड्रैगन ने हमला कर दिया और चारों ओर बहुत ही तबाही मचा दिया। हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, हमारे साथ चलो। उसके बाद सोनू और वह नागराज दोनों उस ड्रैगन पे हमला करने के लिए जाने लगते हैं। तभी सोनू उड़ते हुए उस ड्रैगन के पास जाता है और उसका मुंह बंद कर देता है। मुंह बंद होने की वजह से वह ड्रैगन आग नहीं उगल पाता। और इधर नागराज सोच रहा था कि इस ड्रैगन को कैसे हराया जाए। थोड़ी देर तक सोचने के बाद वह नागराज उस ड्रैगन पे हमला करने लगता है। जैसे जैसे नागराज उस ड्रैगन पे हमला करता है, वैसे वैसे वह ड्रैगन धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ने लगता है और वह ध्यान नहीं देता और सीधे रेलवे पटरी के ऊपर चला जाता है। तभी एक तेज ट्रेन आती है और उसको ठोक देती है। वह दूर जाके जमीन पे गिरता है और मर जाता है।